नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी और वो चर्चा की थी हमने लूणी नदी की। यानी लूणी नदी है, इस लूणी नदी की क्या क्या विशेषता है और इनकी उद्गम की स्थिति हमने पढ़ी और इनके जिलों की स्थिति और इनके उपनामों की स्थिति है वो हमने पढ़ ली है। आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं जो राजस्थान में लूणी नदी है, इस लूणी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है और वो कहाँ कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। यानी लूणी नदी की हम सहायक नदियों को पढ़ते हैं, तो वो सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी आती है और वो कहाँ कहाँ से निकल करके आती है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इस प्रकार से देखिए आपके सामने राजस्थान में ये लूणी नदी बहती है। इसका पिछले वीडियो में हमने डायग्राम है वो तैयार किया था कि लूणी नदी दो जलधारा के रूप में निकलती है। लूणी नदी है ये आपके सामने देखिए दो जलधारा के रूप में निकलती है, जिसमें एक जलधारा आती है आपके सामने देखिए सागरमती नदी। एक जलधारा है आपके सामने सागरमती नदी और दूसरी नदी है आपके सामने देखिए कौन सी आती है, तो याद रखिए सरस्वती नदी। इस सरस्वती नदी की बात करते हैं तो ये तो निकल करके आती है पुष्कर अजमेर से। ये तो दोस्तों कहां से निकल कर आती है? पुष्कर अजमेर से। और ये सागरमती नदी है ये कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे नाग पहाड़ अजमेर से। ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और दोनों जलधारा देखिए यहां से निकलने के बाद में ये अजमेर जिले में आकर के मिल जाती है। दोस्तों, अजमेर जिले में आकर के ये दोनों जलधारा देखिए मैंने बताया था कि गोविंदगढ़ में आकर के मिलती है और गोविंदगढ़ में देखिए जैसे ये दोनों जलधारा आपस में मिलती है तो मिलने के बाद में ये नदी लूणी नदी बन जाती है। यहां से देखा जाए तो यहां पर आपके सामने स्थान है गोविंदगढ़ का, गोविंदगढ़। और ये गोविंदगढ़ आपके सामने देखिए कहां पर है? अजमेर जिले में। वहां पर ये लूणी नदी बन जाती है। अब इस लूणी नदी की बात करते हैं तो लूणी नदी देखिए आपके सामने इस प्रकार से बहती है। यानी यहाँ पर आपके सामने राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये लूणी नदी इस प्रकार से देखिए बहती है और बहने के बाद में ये नदी अंत में अपना जल देखिए कहाँ गिर देती है? तो याद रखिए दोस्तों, आपके सामने ये कच्छ के रण में गिर देती है। इस प्रकार से आपके सामने देखिए ये लूणी नदी राजस्थान में बहती है, जिनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से हमने लूणी नदी को पढ़ा था और ये लूणी नदी अंत में अपना जल है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कहां पर गिरती है? कच्छ की खाड़ी में या फिर कच्छ के रण में या लिटिल रन है, वहां पर ये नदी एक साथ अपना जल है वो यहाँ पर गिर देती है। लेकिन यहाँ पर ये जल जब गिरती है तो गिरने से पहले देखिए इस नदी की अपन बात कर लेते हैं कि इस नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां वो आकर के मिलती है। यानी इसकी सहायक नदियों की जब चर्चा करते हैं तो सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी आती है और कहां कहां से निकल करके आती है। ये तो आपके सामने देखिए दोस्तों हो गई लूणी नदी। ये तो आपके सामने देखिए दोस्तों यहां से आपके सामने ये लूणी नदी हो रही है और इस लूणी नदी की सहायक नदियों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, जैसे देखिए जोजड़ी नदी है, बांडी नदी है, मेटड़ी नदी है, लेलड़ी नदी है, इसके अलावा सूकड़ी नदी है, इसके अलावा जमाई नदी है, इसके अलावा खारी नदी है, सागी नदी है। ये सारी की सारी जो नदियां हैं दोस्तों, सारी की सारी नदियां हैं, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो आपको बताना है ये लूणी नदी की सहायक नदियां। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम चर्चा करने वाले हैं इस लूणी नदी की सहायक नदियों में। तो सबसे पहले एक नदी का नाम आप याद रखेंगे जिसका नाम है दोस्तों जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी। इस जोजड़ी नदी की बात करते हैं तो जोजड़ी नदी निकलती कहां से है? तो याद रखेंगे पौंडलों की पहाड़ी से निकलती है।
कहां से निकलती है? पोंडलू की पहाड़ी। और पोंडलू की पहाड़ी आपके सामने देखिए कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना है नागौर जिले में। यानी जोजड़ी नदी है ये पोंडलू की पहाड़ी है नागौर जिले में, वहां से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों पहले तो ये आपके सामने नागौर जिले में बहती है। और नागौर जिले में बहने के बाद, नागौर जिले में बहने के बाद ये नदी क्या करती है? पहले नागौर में बहती है और नागौर में बहने के बाद में ये नदी आपके सामने देखिए राजस्थान के जोधपुर जिले में आ जाती है। और जोधपुर जिले में आकर के आपके सामने देखिए कौन सी नदी में मिल जाती है? तो याद रखेंगे लूणी नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां से जब लूणी नदी की बात करते हैं तो लूणी नदी है ये आपके सामने देखिए इस प्रकार से जैसे बहती है। तो लूणी नदी की यहाँ पर पहली सहायक नदी पढ़ते हैं जोजड़ी नदी। तो ये जोजड़ी नदी पोंडलू की पहाड़ी नागौर से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद दिखाई दे रहा है क्या यहाँ से? ये अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर आपके सामने नीचे लिख रहा हूं इसको, जोजड़ी नदी को। यानी जोजड़ी नदी की बात करते हैं तो जोजड़ी नदी देखिए कहां से निकलती है? यानी जोजड़ी नदी की बात करते हैं तो जोजड़ी नदी आपके सामने कहां से निकलती है? पोंडलू की पहाड़ी है आपके सामने नागौर जिले में, वहां से ये जोजड़ी नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में ये नदी लूणी नदी में आकर के मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है काकेलाव। इस काकेलाव की बात करते हैं तो काकेलाव है ये जोधपुर जिले का भाग है। कहाँ का भाग है? काकेलाव जोधपुर जिले का भाग है। वहां पर आपके सामने ये नदी आकर के लूणी नदी में मिल जाती है। लेकिन इस लूणी नदी की बात करते हैं तो देखिए इसका मुख है वो आगे की तरफ हो रहा है। तो इसका ये वाला भाग तो हो जाएगा दोस्तों आपके सामने बायां भाग, और ये भाग हो जाएगा आपके सामने दायां भाग। तो इधर तो बायां भाग है और इधर आपके सामने दायां भाग है। तो लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी आपके सामने जोजड़ी नदी है, जो इसकी दाईं ओर से निकलती है और दाईं ओर ही मिल जाती है। यही एकमात्र ऐसी नदी है जोजड़ी नदी जो लूणी नदी की दाईं ओर से निकलती है और दाईं ओर ही मिल जाती है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं माना जाता है। बाकी इनकी सारी की सारी सहायक नदियां हैं वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में देखिए बाईं ओर से मिलने वाली अगर सहायक नदियों की बात करें तो वो सहायक नदी आपके सामने देखिए कौन कौन सी आती है। देखिएगा सबसे पहले आपके सामने देखिए एक नदी आती है जिसका नाम है दोस्तों बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी। इस बांडी नदी की बात करते हैं तो ये बांडी नदी देखिए कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे ये लीजरा से निकलती है। कहां से निकलती है? लीजरा से। और इसी लीजरा में पहाड़ी आती है, लीजरा की पहाड़ी। यानी लीजरा की पहाड़ी की बात करते हैं तो ये पहाड़ी आपको कौन से जिले में मिलेगी? पाली जिले में मिलेगी। लीजरा की पहाड़ी है आपके सामने पाली जिले में। वहां से देखिए आपके सामने कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों याद रखना है बांडी नदी। ये बांडी नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में देखिए पहले ये पाली जिले में बहती है और पाली जिले में बहने के बाद में देखिए सीधी आपके सामने ये लूणी नदी में जाकर के मिल जाती है। यानी इस तरीके से ये राजस्थान के पाली जिले से निकलती है और पाली जिले से निकलने के बाद में ये पाली जिले में ही जाकर, पाली जिले में जाकर ही आपके सामने लूणी नदी में मिल जाती है। और कहां पर जाकर के मिलती है? तो यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है लाखर गांव। इस लाखर की बात करें तो लाखर है ये कहां पर है? पाली जिले में है। वहां पर जाकर के ये नदी आपके सामने लूणी नदी में मिल जाती है। कई जगह पर आपको दुंदाड़ा गांव मिलेगा। कौन सा गांव मिलेगा? दुंदाड़ा गांव, जो जोधपुर जिले का भाग है, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लूणी नदी है ये लीजरा की पहाड़ी पाली से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में लाखर गांव है पाली में, वहां पर जाकर के दोस्तों लूणी नदी में मिल जाती है। उसके बाद में देखिए इस बांडी नदी की अपन ने विशेषता की बात करें तो विशेषता देखिए आपके सामने क्या क्या रहेगी। पहली विशेषता है कि राजस्थान का जो पाली जिला है, कौन सा जिला भाई? राजस्थान का जो पाली जिला है ये पाली जिला इसी बांडी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यानी बांडी नदी के किनारे पर राजस्थान का कौन सा जिला बसा हुआ है?
तो याद रखना है पाली जिला। यानी यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर राजस्थान का पाली जिला है, ये इसी बांडी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और इसी बांडी नदी पर देखा जाए दोस्तों, इस बांडी नदी पर देखा जाए तो बांडी नदी पर आपके सामने देखिए एक बांध बना है जिसका नाम है हेमावास बांध। कौन सा बांध बना है? तो याद रखेंगे हेमावास बांध। इस हेमावास बांध की बात करें तो ये बांध आपके सामने बांडी नदी पर बना, कौन से जिले में बना है? पाली जिले में बना। और इससे पहले देखिए इस बांडी नदी पर एक बांध का निर्माण और किया गया है जिसका नाम है आपके सामने सरदार समंद बांध। सरदार समंद बांध। यानी जब सरदार समंद बांध की बात करें तो सरदार समंद बांध है, ये भी आपके सामने देखिए पाली जिले में ही बना है। और कौन सी नदी पर बना है? बांडी नदी पर बना। तो यहाँ पर बांडी नदी लीजरा की पहाड़ी पाली से निकलती है और लाखर गांव पाली में जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है। लेकिन इस नदी के किनारे पर राजस्थान का पाली जिला है वो बसा हुआ है और इस पर दो बांध बने, एक का नाम है हेमावास बांध और दूसरे का नाम है सरदार समंद बांध। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस बांडी नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी आती है दोस्तों जिसका नाम है मीठड़ी नदी। कौन सी नदी आती है? मीठड़ी नदी, जो अरावली की पहाड़ी से निकलती है आपके सामने पाली जिले से। यानी पाली जिले से आपके सामने देखिए ये मीठड़ी नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल कौन सी नदी में लेकर के आ जाती है? तो याद रखेंगे बांडी नदी में। इस प्रकार से आपके सामने बांडी की ये सहायक नदी है जिसका नाम है मीठड़ी नदी। यहाँ से ये मीठड़ी नदी आ जाएगी। मीठड़ी नदी के बाद में देखिए एक नदी की बात करते हैं तो वो नदी आती है आपके सामने लीलड़ी नदी। तो यहां से देखते हैं आपके सामने देखिए लीलड़ी नदी। ये लीलड़ी नदी भी अरावली की पहाड़ी है पाली जिले में, वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में देखिए पहले आपके सामने ये पाली जिले में बहती है और उसके बाद में देखिए यहाँ पर बहने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल वो कौन सी नदी में लेकर के चली जाती है? तो दोस्तों याद रखना है आपको कि ये बांडी नदी में लेकर के चली जाती है। यानी यहाँ से जब देखा जाए कि बांडी नदी की सहायक नदी, अगर लीलड़ी नदी की बात करते हैं तो लीलड़ी नदी है ये पाली जिले से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद देखो, यहाँ से निकलने के बाद में ये आपके सामने कौन सी नदी में जाकर मिल रही है? तो याद रखें बांडी नदी में। इसकी एक सहायक नदी और आती है जिसका नाम है खारी नदी। देखिएगा इस खारी नदी की बात करें तो ये छोटी नदी है जो आपके सामने पाली जिले से निकलती है और पाली जिले से निकलने के बाद में आपके सामने देखिए पाली में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? तो दोस्तों याद रखना है बांडी नदी में। ये तो गई बांडी की सहायक नदी, खारी नदी, लीलड़ी नदी और मीठड़ी नदी। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं इनकी अगली सहायक नदी की जिसका नाम है आपके सामने देखिए सूकड़ी नदी। देखिए अगर सूकड़ी नदी की बात करें तो सूकड़ी नदी है ये कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे ये देसूरी गांव से निकलती है और देसूरी कहां पर है? पाली जिले में। देसूरी पाली है, वहां से देखिए आपके सामने ये सूकड़ी नदी निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नदी क्या करती है? पहले आपके सामने पाली जिले में बहती है और पाली जिले में बहने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल है वो देखिए कौन सी नदी में लेकर के चली जाती है? तो याद रखना दोस्तों आपके सामने लूनी नदी में लेकर के चली जाती है। यानी सूकड़ी नदी देसूरी है आपके सामने पाली जिले में, वहां से देखिए ये नदी निकलती है और वहां से निकलने के बाद में देखिए ये नदी सीधी अपना जल कौन सी नदी में लेकर चली जाती है? तो याद रखिए दोस्तों लूनी नदी में मिल रही है यहाँ पर लूनी नदी में। लेकिन ये मिलती कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपके सामने गांव मिलेगा और उस गांव का नाम है दोस्तों कौन सा? तो याद रखेंगे समदड़ी। यानी समदड़ी की बात करें तो समदड़ी है आपके सामने बाड़मेर जिले में, वहां पर जाकर के ये सूकड़ी नदी है ये लूनी नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद में देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि ये जो सूकड़ी नदी है, कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। इस सूकड़ी नदी के किनारे पर राजस्थान का जो जालोर जिला है, कौन सा जिला? जालोर जिला, वो बसा हुआ। यानी राजस्थान का जालोर जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूकड़ी नदी के किनारे पर बसा। और जब जालोर दुर्ग की बात करें तो जालोर दुर्ग भी कौन सी नदी के किनारे पर बना है? सूकड़ी नदी के किनारे पर ही बना हुआ है। उसके बाद में देखिए इसी जालोर की बात करें, इसी जालोर जिले की बात करें तो जालोर जिले में इस सूकड़ी नदी पर आपके सामने एक बांध का निर्माण है वो किया गया है, और उस बांध का नाम है दोस्तों आपके सामने बांकली बांध। बांकली बांध। देखो सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो सूकड़ी नदी पर देखिए आपके सामने बांकली बांध है, ये बना है। यानी सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बना है, और ये बांकली बांध आपके सामने कहां पर बना है? तो दोस्तों याद रखना है जालोर जिले में। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब ये बाड़मेर जिले में प्रवेश करती है, बाड़मेर जिले में बहती है, तो यहाँ पर इस नदी के किनारे पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है शिवमुंडी महादेव का मंदिर। शिवमुंडी महादेव मंदिर की बात करें तो ये शिवमुंडी महादेव जो मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे पर बना है? तो याद रखेंगे सूकड़ी नदी के किनारे पर बना है। और इसके देखिए अलावा यहाँ पर आपके सामने देखिए शिवमुंडी महादेव मंदिर, और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर सोहन नाड़ी ताल, यहाँ पर सोहन नाड़ी ताल की बात करें तो ये सोहन नाड़ी ताल है, ये भी आपके सामने इसी नदी के किनारे पर बना है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस है, इनके अलावा आप आरएस तक की एग्जाम दे लीजिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक की एग्जाम दे लीजिए, वहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो सूकड़ी नदी है, ये सूकड़ी नदी राजस्थान के कौन से जिले की सीमा का निर्धारण करती है, या राजस्थान के कौन से दो जिलों की सीमा पर बहती है? तो याद रखना कि सूकड़ी नदी है ये आपके सामने जालोर जिला, और जालोर के अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरोही जिला। यानी जालोर और सिरोही जिले की बात करें तो यहाँ पर जालोर और सिरोही के बीच में देखिए आपके सामने ये सीमा का निर्धारण करती है। देखिए सूकड़ी नदी है वो जालोर और सिरोही है, इनके बीच सीमा का निर्धारण करती है। और जालोर जिले में इस सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बना है। जालोर दुर्ग इस नदी के किनारे पर बना है। जालोर जिला इस नदी के किनारे स्थित है। शिवमुंडी महादेव का मंदिर और सोहन नाड़ी ताल है वो इस नदी के किनारे पर है। ये तो हो गई सूकड़ी। देखो नाम भी आपके सामने प्यारे प्यारे। यहाँ पर है लूणी, लूणी की सहायक नदी बांडी, बांडी की मीठड़ी, और इसके अलावा लीलड़ी, और आगे आ गई लीलड़ी के आगे सूकड़ी। सूकड़ी नदी के बाद में देखिए अगली नदी की बात करते हैं, तो अगली नदी आती है आपके सामने, देखो जवाई नदी। कौन सी नदी आ गई? जवाई नदी। ये जवाई नदी देखिए कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे बाली गांव से निकलती है। कहां से निकलती है? बाली गांव से या गोरिया गांव से। और ये गोरिया गांव भी आपको कहां मिलेगा? पाली जिले में। यहां से देखा जाए तो यहां से आपके सामने देखो जवाई नदी निकलती है। ये जवाई नदी यहां से निकलेगी, और यहां से निकलने के बाद में ये नदी भी सीधी अपना जल है वो कौन सी नदी में लेकर के चली जाती है? तो दोस्तों याद रखना है आपको कि ये लूणी नदी में लेकर के अपना जल चली जाती है, यानी जवाई नदी। देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर ये लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी है। और ये जवाई नदी जैसे ही आपके सामने गोरिया गांव या आपके सामने बाली गांव है पाली जिले में, वहां से निकलती है, तो वहां से निकलने के बाद में ये नदी अपना जल है वो लूणी नदी में लेकर के चली जाती है। और लूणी नदी में कहां पर लेकर के जाती है? तो ये जवाई नदी यहां से निकलने के बाद में चली जाती है सीधी गांधव गांव में। और गांधव गांव है ये कहां पर है? तो याद रखिए दोस्तों बाड़मेर जिले में। गांधव गांव है बाड़मेर जिले में, वहां पर जाकर के ये लूणी नदी में मिल जाती है। लेकिन इसी लूणी नदी की बात करते हैं तो इस लूणी नदी पर देखिए एक बांध बना है। इस लूणी नदी की बात करते हैं तो लूणी नदी पर एक बांध बना है, और उस बांध की बात करें तो उस बांध का नाम है दोस्तों आपके सामने जवाई बांध।
कौन सा बांध है? जवाई बांध। ये जवाई बांध आपके सामने देखिए कहां पर है? सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहां पर है? पाली जिले में। यानी जवाई नदी है, इस जवाई नदी पर जवाई बांध बना। जवाई नदी पर जवाई बांध और सूकड़ी नदी पर बांकली बांध। सूकड़ी पर बांकली है, जवाई पर जवाई है। जवाई नदी पर जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना है और इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो किस बांध को कहा जाता है? तो दोस्तों वहां पर आपको याद रखना है जवाई बांध को कहा जाता है। और इसी जवाई बांध की बात करें जो आपके सामने सुमेरपुर पाली में है। कहां पर है ये? सुमेरपुर। और सुमेरपुर की बात करते हैं तो सुमेरपुर पड़ता है आपके सामने पाली जिले में। इस मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला जो जवाई बांध है, इस जवाई बांध की बात करते हैं तो ये जवाई नदी पर बना, लेकिन इस बांध को जल की आपूर्ति देखिए किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था सई नदी। अब बताया था या नहीं बताया था? मैंने पिछले वीडियो में जैसे ही मैंने आपको देखिए साबरमती नदी पढ़ाई थी, वहां पर उनकी सहायक नदियों को हमने पढ़ा था। तो वहां पर और उसके बाद में पश्चिमी बनास नदी को जैसे हमने पढ़ा था तो वहां पर मैंने इनकी चर्चा करके बताई थी। यानी सई नदी है, इस सई नदी के द्वारा देखिए जल की आपूर्ति होती है जवाई बांध को। और ये जल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया या देवास जल सुरंग के माध्यम से सई नदी का जल है वो जवाई बांध में पहुंचाया जाता है। और जवाई बांध में इस सई नदी का पहली बार जो जल पहुंचाया गया था वो लगभग दोस्तों 9 अगस्त सन 1977 में इस सई नदी का जल है वो जवाई बांध में पहली बार पहुंचाया गया। दोस्तों नोट कीजिए इस बात को कि सई नदी का जल है वो पहली बार जवाई बांध में कब पहुंचाया गया, या जवाई बांध में सई नदी का जल पहली बार कब आया? तो कब आया? 9 अगस्त सन 1977 को आया था। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। तो इस जवाई नदी के किनारे पर ही आपके सामने देखिए एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है शिवगंज। यानी शिवगंज की बात करते हैं तो शिवगंज वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो याद रखना दोस्तों जवाई नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। और ये जवाई नदी आपके सामने देखिए इधर से तो पाली जिला है और इधर से देखा जाए तो आपके सामने जिला कौन सा आ जाएगा? सिरोही जिला। यानी जवाई नदी है ये पाली और सिरोही है। पाली और सिरोही के बीच में ये सीमा का निर्धारण करती है और निर्धारण करने के बाद में ये नदी देखिए आपके सामने जालोर जिले में बहती है। और जालोर जिले में बहने के बाद में ये बाड़मेर का जो गांधव गांव है वहां पर जाकर के लूणी नदी में मिल जाती है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है कि जवाई नदी बाली गांव गोरिया गांव है पाली जिले में, वहां से निकलती है और वहां से निकलती है तो यहाँ पर देखिए जवाई बांध बना सुमेरपुर पाली में। और उसके बाद में देखिए ये आपके सामने पाली और सिरोही के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सिरोही का शिवगंज शहर है वो इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद में ये जालोर में बहती है, फिर गांधव गांव बाड़मेर में लूणी नदी में मिल जाती है। उसके बाद में देखिए यहाँ से लूणी नदी की सबसे लंबी अगर सहायक नदी की बात करें तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? यही जवाई नदी है। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? जवाई नदी है। और इस जवाई नदी की आपके सामने एक सहायक नदी आती है और उस सहायक नदी की दोस्तों बात करते हैं तो नाम आता है आपके सामने खारी नदी। इस खारी नदी की दोस्तों हमने पहले भी चर्चा कर ली है। यहां से भी हमने देखिए खारी नदी पढ़ी है कि ये खारी नदी बांडी की सहायक नदी है। इधर से देखा जाए तो ये खारी नदी आपके सामने जवाई नदी की सहायक नदी है। और एक हमने दोस्तों बनास नदी की सहायक नदी पढ़ी थी। एक नदी आपको खारी नदी आगे पढ़ाऊंगा, जो आंतरिक जल प्रवाह का हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे वहां पर इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो खारी नदी है ये कहां से निकलती है दोस्तों? खारी नदी है ये शेर गांव से निकलती है। कौन से गांव से निकलती है? शेर गांव से। शेर का नाम आपने सुन लिया। एक शेर चोटी भी आती है। शेर चोटी कहां पढ़ी थी हमने?
शेर चोटी हमने देखी कहाँ पर पड़ी थी, शेर सिरोही जिले में पड़ी थी। अरावली पर्वत श्रेणी को जब हमने पढ़ा था, उनकी चोटियों को पढ़ा, वहां पर हमने इसकी भी चर्चा की थी दोस्तों। ये शेरगांव की बात करें तो शेरगांव देखिए दोस्तों कौन से जिले में पड़ता है, ये सिरोही जिले में पड़ता है। खारी नदी है ये शेरगांव सिरोही जिले से निकलती है, शेरगांव सिरोही जिले से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद भी देखिए दोस्तों आपके सामने कौन सी नदी में जाकर के मिल जाती है, तो याद रखना दोस्तों आपके सामने ये लूनी नदी की जो सहायक नदी है, आपके सामने कौन सी, जवाई नदी। इस जवाई नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है, तो ये जवाई नदी में जाकर मिलती है। तो जवाई की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे खारी नदी है। और जवाई हमेशा पता है आपको कैसा होता है, हमेशा खारा ही होता है। तो जवाई नदी की सहायक नदी खारी नदी है। और जवाई किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है, क्योंकि लून खाने से पता चलता है कि लून हमेशा खारा ही होता है। तो लूनी नदी की सहायक नदी जवाई, और जवाई हमेशा कैसा रहेगा, खारा। तो ये खारी नदी शेरगांव सिरोही से निकलेगी और वहां से निकलने के बाद में ये सिरोही जिले में बहती है। और सिरोही में बहने के बाद में ये राजस्थान के जालोर जिले में प्रवेश कर जाती है, जहां पर एक स्थान मिलेगा आपको साइला गांव। ये साइला है, ये आपके सामने जालोर जिले का भाग है। और वहां पर जाकर के ये आपके सामने जवाई नदी में मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद में एक इनकी सहायक नदी हम पढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्तों सागी नदी। कौन सी नदी है, सागी नदी। इस सागी नदी को ही कहा जाता है आपके सामने दोस्तों सगाई नदी। कौन सी नदी कहा जाता है इसको दोस्तों, सगाई नदी कहा जाता है। ये सागी नदी या सगाई नदी की बात करते हैं तो दोस्तों ये कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे ये जसवंतपुरा। ये कहां से निकलती है, जसवंतपुरा की जो पहाड़ी है। और जसवंतपुरा की पहाड़ी आपको मिलेगी दोस्तों जालोर जिले में। चर्चा कर चुके हैं इन पहाड़ियों की हमने। देखिए सागी नदी की बात करते हैं तो सागी नदी कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे ये सागी या सगाई नदी ये जसवंतपुरा की पहाड़ी है जालोर जिले में, वहां से ये नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद भी देखिए दोस्तों, यहां से निकलने के बाद में ये नदी पहले जालोर में बहती है। और जालोर जिले में बहने के बाद दोस्तों, जालोर जिले में बहने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल है वो देखिए कौन सी नदी में लेकर के चली जाती है, तो याद रखना दोस्तों लूनी नदी में लेकर के चली जाती है। जा रही है यहाँ से लूनी नदी में, यानी सागी या सगाई नदी है। ये आपके सामने देखिए कहां से निकल रही है, तो ये आपके सामने देखिए कहां से निकल रही है, जसवंतपुरा की पहाड़ी है कहां पर, जालोर जिले में। वहां से निकलने के बाद में, वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखिए जालोर में बहने के बाद में सीधी जाती है बाड़मेर जिले में। और इसी बाड़मेर में जो गांधव गांव है उसके पास में ही जाकर के ये लूनी नदी में मिल जाती है, जो आपके सामने ये सागी या सगाई नदी है। ये लूनी नदी की दोस्तों अंतिम सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी की बात करते हैं तो दोस्तों अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखना आपके सामने सागी या सगाई नदी है। ये है लूनी की अंतिम सहायक नदी। तो दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी देखते हैं तो देखिए नाम देखो कितने प्यारे प्यारे, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, उसके बाद भी देखो जवाई, खारी, सागी। ये सारी की सारी नदियां आप याद रखना। देखिए यहाँ पर डी लगा है, यहाँ पर डी लगा है, यहाँ पर डी लगा, यहाँ पर डी लगा। तो कई तो यहाँ पर देखिए डी से संबंधित जो भी नदियां वो लूनी की सहायक नदियां आ रही है। यहाँ से याद कीजिए जोजड़ी नदी, उसके बाद में मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, और उसके बाद में याद कीजिए जवाई, खारी, सागी। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपके सामने ये बांडे नदी। तो इतनी सारी ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं वो लूनी नदी की सहायक नदियां। अब दोस्तों यहाँ से दो चीज आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बता दूं, क्योंकि याद करने में आप लोगों को कठिनाई ज्यादा होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस नदी पर। देखो यहां से देखोगे तो आपको दो नदी मिलेगी। एक नदी मिलेगी आपको भाई सूकड़ी नदी। कौन सी नदी मिलेगी, सूकड़ी नदी मिलेगी। और एक मिलेगी आपको जवाई नदी। कौन सी नदी मिलेगी, जवाई नदी। यानी सूकड़ी नदी भी मिल रहा है और जवाई नदी भी मिल रहा है। किसकी सहायक नदी, लूनी नदी की।
लेकिन इनको देखिए यहाँ से पढ़ते हैं तो ये तो मैंने चर्चा करके बता दी कि यहाँ से निकलने के बाद यहाँ मिलती है और ये इनकी विशेषता है। लेकिन आपको दो क्वेश्चन है ये कंफ्यूज में डालेंगे। मैंने कहा कि सूकड़ी नदी कौन से दो जिलों के बीच सीमा बनाती है और जवाई नदी कौन से दो जिलों के बीच सीमा बनाती है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि सूकड़ी नदी ये दो जिलों के बीच सीमा बनाती है। तो सूकड़ी नदी कौन से दो जिलों के बीच सीमा बना रही है, इधर से जालोर इधर से सिरोही। तो ये आपके सामने दो जिलों के बीच सीमा बनाएगी, एक तो जालोर जिला है और एक आपके सामने सिरोही जिला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो जवाई। अब जवाई नदी की बात करें तो ये कौन से दो जिलों के बीच सीमा बनाती है, तो जवाई नदी है ये आपके सामने पाली और सिरोही के बीच सीमा बनाती है। अब बोलो ये कंफ्यूज होगा या नहीं होगा, सिरोही तो दोनों में आ रहा है, लेकिन जब जवाई नदी के बारे में पूछेगा तो जवाई नदी में आप जालोर सिरोही कर सकते हो, सूकड़ी में पूछेगा तो आप पाली सिरोही कर सकते हो, सिरोही तो पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए सूकड़ी में जालोर है, जवाई में पाली है और सिरोही दोनों में। या तो इसको ऐसे याद करो, सूकड़ी जालोर सिरोही और जवाई पाली और सिरोही। अब ऐसे याद नहीं हो, ऐसे याद ना हो तो आपको गुरु मंत्र को याद रखना ही, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के ये चीज याद नहीं होती है। गुरु मंत्र के आधार पर यदि इन नदियों को याद करते हैं तो देखो यहां से याद करो, नदी तो कौन सी है भाई, नदी तो कौन सी है, सूकड़ी। और सूकड़ी नदी की बात करते हैं तो यहां से याद रखो कि सूकड़ी तो जासी, सूकड़ी तो जासी और जासी कहां, लूणी नदी में जासी, सूकड़ी लूणी नदी में जासी। और जवाई नदी की बात करें तो जवाई नदी है वो लूणी नदी में पासी, लूणी नदी में पासी, यानी जवाई है ये लूणी नदी में पासी और सूकड़ी है वो लूणी नदी में जासी। इसका मतलब देखो दोस्तों, सूकड़ी यानी याद रखो कि सूकड़ी नदी जासी, जासी का मतलब जा से देखो जालोर और सी का मतलब है सिरोही, याद हो जाएगा। सूकड़ी तो जासी, जासी का मतलब जालोर सिरोही। और लूणी में देखा जाए तो यहाँ से जवाई नदी याद करनी है कि जवाई पासी, जवाई पासी क्या, पा से पाली और सी से सिरोही, जवाई पासी और सूकड़ी जासी, दोनों को एक साथ याद करो कि सूकड़ी तो जासी और जवाई आपकी पासी, पासी का मतलब पाली सिरोही और सूकड़ी जासी का मतलब जालोर सिरोही। सूकड़ी नदी पर देखो सूकड़ी, सूकड़ी पर बांध बना है दोस्तों बांकली, याद हो जाएगा। सूकड़ी से सूकड़ी, सूकड़ी की बात करें तो सूकड़ी से हो जाएगा बांकली और जवाई नदी पर जवाई बांध, याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। सूकड़ी पर बांकली है, जवाई नदी पर जवाई बांध है, इतनी चीज आपको याद करनी है। उसके बाद में देखिए इसी समदड़ी की बात करें दोस्तों, समदड़ी की बात करते हैं, जब आप कल्चर पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक चीज पढ़ने के लिए मिलेगी कि ये जो समदड़ी है बाड़मेर जिले में, यहाँ पर आपके सामने देखिए एक मंदिर बना है और उस मंदिर का नाम है दोस्तों संत पीपाजी, संत पीपाजी का मंदिर। यानी संत पीपाजी की अगर मंदिर की बात करें तो संत पीपाजी का मंदिर कहाँ पर बना है, तो दोस्तों याद रखना कि संत पीपाजी का मंदिर है वो कहाँ पर बना है, समदड़ी बाड़मेर में बना है। कहाँ बना है, समदड़ी बाड़मेर में। अब इनकी देखिए चर्चा करते हैं संत पीपाजी की, यानी यहाँ पर आप याद रखो पीपाजी, पीपाजी, संत पीपाजी। और संत पीपाजी की बात करें तो इस संत पीपाजी का देखो मंदिर पूछे तो मंदिर तो कहाँ करना है, अरे कहाँ करना है, समदड़ी में करना, समदड़ी कठै बाड़मेर में। और उसके बाद में संत पीपाजी की अगर गुफा की बात करें तो गुफा कहाँ पर है, यानी गुफा की बात करें तो गुफा है भाई टोडा राय सिंह, कहाँ पर है, टोडा राय सिंह, पता है टोडा राय सिंह, पहले भी हम पढ़ चुके, अरे पता है या नहीं पता टोडा राय सिंह का, बनास नदी को पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था बीसलपुर बांध जो टोडा राय सिंह टोंक में है, और टोरडी सागर बांध है ये टोरडी, टो बताया था, टोरडी सागर बांध टोडा राय सिंह टोंक है। तो यहाँ पर देखिए संत पीपाजी की गुफा पूछे तो गुफा कहाँ पर है, टोडा राय सिंह टोंक में है। और मंदिर पूछा जाए तो मंदिर दोस्तों कहाँ पर आ रहा है, समदड़ी बाड़मेर में। उसके बाद में संत पीपा की देखो दोस्तों छतरी, संत पीपा की छतरी कहां पर बनी है, तो पीपा की छतरी बनी हुई है गागरोन दुर्ग में, कहां पर बनी हुई है, गागरोन दुर्ग, और गागरोन धनबिरोई की झालावाड़ में।
गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में, वहां पर संत पीपा की छतरी बनी है। और उसके बाद में गुफा है वो टोडा राय सिंह टोंक में, और मंदिर बना है समदड़ी बाड़मेर में। अब दोस्तों यहां से आपको एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज में गिरेगा कि मंदिर, गुफा और छतरी, इन तीनों का आपसे सुमेलित करने के लिए दे सकता है या इनमें से असंगत है वो पूछा जा सकता है। तो मंदिर समदड़ी बाड़मेर, गुफा टोडा राय सिंह टोंक और छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो संत पीपाजी है, संत जो पीपाजी है, इस संत पीपाजी की बचपन का नाम क्या था? दोस्तों बचपन का नाम आपको बताना है और कमेंट करके बताना है कि संत पीपाजी के बचपन का नाम सर ये है। मैंने यहाँ से आपको संत पीपाजी के बारे में कहा कि मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में, गुफा टोडा राय सिंह टोंक है, छतरी गागरोन दुर्ग है झालावाड़ वहां पर है। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि संत पीपाजी हैं, इनके बचपन का नाम क्या था। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कमेंट करके बताना कि सर इससे संत पीपाजी के बचपन का नाम ये है। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बताते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं कि ये जो आपकी लूनी नदी है, ये लूनी नदी जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी ये नदी है जो, और ये नदी देखी जाए तो सारी की सारी सहायक नदियां मिलकर के अपना जल वो कहां पर गिर देती है? कच्छ की खाड़ी में। इसलिए दोस्तों लूनी नदी है ये राजस्थान में पूर्णतः एक बरसाती नदी है। कौन सी नदी है? पूर्णतः बरसाती नदी। जैसे बनास नदी एक पूर्णतः बरसाती नदी है, वैसी लूनी नदी भी आपकी पूर्णतः बरसाती नदी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे आपकी बचेगी नदियां आंतरिक जल प्रवाह की, तो आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को भी बहुत ही जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंतरिक जल प्रवाह में भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और आप अपनी स्टडी है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। एग्जाम से पहले इन सारी चीजों को आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर है वो गलत ना कर सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं